नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपने 22 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक मेलघाट से केवलराम तुलसीराम काले, गढ़चिरौली से मिलिंद रामजी नरोटे, ब्रह्मपुरी से कृष्णलाल पाचीराव सहारे, नासिक मध्य से देवयानी सुहास फरांदे, पुणे छावनी से सुनील ज्ञानदेव कांबले और सोलापुर शहर मध्य से देवेंद्र राजेश कोठे को टिकट दिया गया है। और इसी के साथ भाजपा अब तक अपने 121 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। आपको बता दें कि पहली लिस्ट में भाजपा ने 99 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। आज शनिवार सुबह ईरान पर किए गए इस्राएल के हवाई हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से हमले की निंदा की जा रही है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की जा रही है। इस्राएल के ईरान पर किए गए हमले को लेकर संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और मिस्र ने प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त अरब अमीरात ने हमले की निंदा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि खतरे को कम करने और तनाव को अधिक बढ़ने से रोकने के लिए अत्यधिक संयम बरतने और सही निर्णय लेना जरूरी है। सऊदी अरब ने भी हमलों की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन बताया और सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव को कम करने का आग्रह किया। कतर ने भी इसराइल के हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन बताया और सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। वहीं मिस्र ने कहा कि मध्य पूर्व में बढ़ रहे तनाव से हम चिंतित हैं, जिसमें ईरान पर इसराइल के हमले भी शामिल हैं। हम क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालने वाले सभी कदमों की निंदा करते हैं। पश्चिमी एशिया के ताज़ा हालात पर अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी करते हुए प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में किसी एक देश का नाम लिए बगैर कहा कि हम पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और उससे परे क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर इसके प्रभाव को लेकर बेहद चिंतित हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपनी बात को दोहराते हैं। चल रही शत्रुता से किसी को लाभ नहीं होने वाला है। बेगुनाह बंधकों और आम नागरिकों के लिए ही मुश्किलें बढ़ेंगी। इस इलाके में मौजूद हमारे मिशन भारतीय समुदाय के साथ संपर्क में हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जेडीयू नेता नीरज कुमार पर कहा कि जेडीयू ने आरएसएस का चोला पहन लिया है। जेडीयू भाजपा के रंग में आ गई है, जो दंगा कराना चाहते हैं, जो देश में जहर घोलना चाहते हैं। हम कहते हैं कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, लेकिन भाजपा के लोग मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करते हैं, नफरत की भाषा लाने का काम करते हैं। पाकिस्तान और कश्मीर गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए कि बिहार को टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं मिला। अब वे लोगों को लड़ाने आए हैं, लोग चुप नहीं बैठेंगे। आपको बता दें कि भाजपा सांसद गिरिराज सिंह बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एमवीए की सीट बंटवारे की व्यवस्था को लेकर राज्य के नेताओं से राहुल गांधी के कथित असंतोष पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा एससी, एसटी, ओबीसी और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच एक बड़ा अंतर है। जब तक समानता नहीं होगी तब तक भेदभाव खत्म नहीं होगा। राहुल गांधी चाहते हैं कि हम इस अंतर को खत्म करने की दिशा में काम करें। उन्होंने हमें संतुलन बनाने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में भी भारत को 113 रनों से हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 259 रन बनाए थे। वहीं पहली पारी में भारत की टीम 156 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 255 रन बनाए और भारतीय टीम को जीत के लिए 359 रनों का लक्ष्य दिया। जीत के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 245 रनों पर ही सिमट गई। वहीं अब सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 1 नवंबर से मुंबई में खेला जाएगा।
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में गिरफ्तार सभी 9 आरोपियों को आज पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद मुंबई के एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी हरीश को 28 अक्टूबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में और बाकी आरोपियों को 4 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने आरोपी शूटर गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और प्रवीण लोनकर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात पर प्रतिबंध हटा लिया है। आपको बता दें कि इमरान खान 1 साल से अधिक समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पंजाब सरकार ने 72 वर्षीय पीटीआई नेता सहित कैदियों से मुलाकात पर प्रतिबंध हटा लिया है, जो कि सुरक्षा चिंताओं के कारण 4 अक्टूबर को लगाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने खान की बैठकों पर प्रतिबंध तब लगाया था जब पीटीआई ने 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में उनकी रिहाई और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी शरद पवार गुट ने अपने 22 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक परांडा विधानसभा सीट से राहुल मोटे को टिकट दिया गया है। वहीं गंगापुर से सतीश चौहान, पीठ से संदीप क्षीरसागर, नासिक पूर्व से गणेश कीते, पाकलान से दीपिका चौहान, येवला से माणिकराव शिंदे, तिंडोरी से सुनीता चारोस्कर, उल्हासनगर से ओमी कलानी, अकोले से अमित भांगरे और पिंपरी से सुलक्षणा शीलपंत को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले एनसीपी शरद पवार गुट ने 24 अक्टूबर को अपने 45 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भी अपने 3 उम्मीदवारों की एक और नई लिस्ट जारी की है। लिस्ट में वर्सोवा से हरून खान, घाटकोपर पश्चिम से संजय भालेराव और विले पार्ले से संदीप नाइक को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले यानी आज शनिवार सुबह ही उद्धव गुट ने अपने 15 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की थी और कुल मिलाकर शिवसेना यूबीटी अब तक अपने 83 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी है। पहली लिस्ट में पार्टी ने 65 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी, जिसमें आदित्य ठाकरे को वर्ली से चुनावी मैदान में उतारा गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय वार्षिक बैठक के दौरान संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसपोले ने हिंदू समाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने देश के भीतर आरएसएस की ओर से किए गए कामों को भी गिनाया। उन्होंने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर कहा कि हमें इसे आचरण में लाना चाहिए। यह हिंदुओं के भीतर एकता बनाए रखने और लोक कल्याण के लिए जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू समाज एकता से नहीं रहेगा तो इतिहास क्या कहता है। अगर हम जाति, समाज, क्षेत्र का भेद करेंगे तो कटेंगे ही। हिंदू समाज की एकता संघ के जीवन व्रत में है। हिंदू एकता को तोड़ने के लिए कई शक्तियां काम करती हैं, इसीलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं। इसराइल के ईरान पर किए गए हमलों को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा है कि मैं इस बात को लेकर स्पष्ट हूं कि ईरान की आक्रामकता के खिलाफ इसराइल को खुद की रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन मैं इस बात को लेकर भी स्पष्ट हूं कि हमें क्षेत्र में तनाव को और अधिक बढ़ाने से बचना होगा और मैं सभी पक्षों को संयम बरतने का आग्रह करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि ईरान को इस पर जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हम पूरे क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। वहीं ब्रिटेन सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि अब अगर कार्रवाई इससे आगे बढ़ती है तो वह किसी के हित में नहीं होगी। ईरान पर शनिवार सुबह इसराइल की तरफ से किए गए हवाई हमलों को लेकर जानकारी सामने आई है कि इन हमलों में ईरान के 2 सैनिकों की मौत हो गई। ईरान की सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी सेना ने यह जानकारी दी। सेना के हवाले से ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेना ईरान की सुरक्षा और लोगों के और ईरान के हितों की रक्षा कर रही है। आपराधिक यहूदी शासन के हवाई हमले का मुकाबला करते हुए हमारे 2 सैनिकों ने बलिदान दिया है।
ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इसराइल के हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन बताया है। अंतर्राष्ट्रीय बैंड कोल्डप्ले और भारतीय गायक दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के टिकटों की अवैध बिक्री को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है। ईडी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसके बारे में जानकारी दी। जांच एजेंसी ने बताया कि दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़ और बेंगलुरु में कोल्डप्ले और दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के टिकटों की अवैध बिक्री को लेकर तलाशी अभियान चलाया गया और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान इसमें प्रयोग किए जा रहे कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड जैसी चीजें बरामद की गई हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।